ये सी-टेट प्रीवियस ईयर हिंदी भाषा 1 जिन्होंने चुनी है उसका पेपर है और ये पिछले साल हो चुका था। 2021 का एग्ज़ाम है। इसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से लेकर 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। आइए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। अच्छा, ठीक है जी, ओके। वह जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही मिटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। ये प्रश्न है आपका, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? इसके विकल्प हैं, 1 गुलामी से आज़ादी को, 2 मनुष्यता की सेवा, 3 विवेक से मित्रता, 4 गुलामी से आज़ादी। तो अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो अनुच्छेद पढ़ा है उसके अंदर हमें ये चीज़ पता चलती कि जो है गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, इन सबको अपना लक्ष्य बनाया। और ये जो चौथा ऑप्शन है, गुलामों से आज़ादी को गांधी जी ने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। तो राइट आंसर चौथा ऑप्शन है। आगे चलते हैं 92वें क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? 1 समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, 2 गुरु नानक देव की शिक्षाएं, 3 सत्य और असत्य की परिभाषा, 4 अहंकार और विवेक की परिभाषा। अब आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कि क्या होगा, बताएं। समय समाप्त होता है। अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, प्रश्न 92 का पहला ऑप्शन सही है। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को हमें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए अनुच्छेद के अनुसार। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ। 93 प्रश्न में लिखा गया, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि 1 उन्होंने सत्याग्रह किया, 2 वह स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, 3 वह अनुशासन प्रिय थे, 4 सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। 4 ऑप्शन में देखें, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, ऐसा अनुच्छेद में लिखा है। आप इसको देख सकते हैं अनुच्छेद के अंदर कि महात्मा गांधी जी ने सबके प्रति समान व्यवहार अपनाया, तो इससे वह विश्व के नेता बने। ये देखिए इस लाइन पर आप यहाँ देख सकते हैं, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और
व्यवहार था जिससे वह विश्व नेता बनी। तो आपको बड़े सावधानी से इसे पढ़ना है और आपको आंसर देना है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94 की तरफ। 94 में कहा गया महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? पहला ऑप्शन है सभी धर्मगुरु हैं, 2 सभी सन्यासी हैं, 3 सभी भारत में जन्मे हैं, 4 सभी ने मानव कल्याण किया है। तो हाँ, सभी ने मानव कल्याण किया है, ये इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, चौथा विकल्प सही है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी ने सभी ने मानव कल्याण किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। आप पहले को स्टार्टिंग में 2 बार भी रीड कर सकते हो और उसके बाद प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो, कि बार बार पैराग्राफ को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं 95 पर। 95 में आ जाइए, कौन सा शब्द भिन्न है? इतने शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है? 1 मित्रता, 2 मनुष्यता, 3 मित्र, 4 वीरता। बताओ, समय दिया आपको। हाँ, समय समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर आप सबने लगा लिया होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए, इसमें मित्रता, मनुष्यता, वीरता ये सभी के सभी समान शब्द हैं। ये मित्र जो है अलग शब्द है। 3। तो आगे चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 90, ये 95 का आंसर था, 96 की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये कहता है सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। 1 सामान्य, 2 समान, 3 भिन्न, 4 अलौकिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको समय दिया। हाँ, आप बताते हैं इसका आंसर सबके प्रति जो है समान भाव होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसका जो है वो सही है। आगे चलते हैं 97वें प्रश्न की तरफ। अपना पराया में कौन सा समास है? 1 द्विगु, 2 तत्पुरुष, 3 द्वंद्व, 4 अव्ययभाव समास। आपको समय देते हैं, राइट आंसर पिक कीजिए कि अपना पराया में कौन सा समास है। तो अब समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर जो है द्वंद्व समास है, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? 1 समाज, 2 व्यवहार, 3 बुद्धि, 4 वंश। आपको समय देते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, हम जैसा व्यवहार करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। तो 98 का जो दूसरा विकल्प है वो सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न 99 की तरफ। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? 1 स्वयं में, 2 परिवार में, 3 समाज में, 4 धर्म में। तो आप बताएं। तो शांति जो है स्वयं में पाई जा सकती है, बिल्कुल एक ऑप्शन सही है और ये आपका जो है 99 का आंसर हुआ। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से लेकर 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आइए इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद में जो है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का,
मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। ये आपकी कविता है। इस कविता से पूछे गए ये प्रश्न आपके आने वाले हैं, इनको देखते हैं। 100वां प्रश्न कहता है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, 3 आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, 4 भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अब आप बताओ कि इसका कविता के अनुसार सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको कविता आराम से पढ़नी है तो वीडियो पॉज करके एक बार आप कविता आराम से पढ़ लीजिए, फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको समय देते हैं, आंसर बताइए। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, चौथा विकल्प जो है वो सही है। नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है जो भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, ताकि ये इसका आंसर है चौथा। आगे चलते हैं 101 प्रश्न की तरफ। देश आज रो रहा, पंक्ति का आशय क्या है, क्या अर्थ है इसका। 1 देश में शांति का वातावरण है, 2 देश में अशांति का वातावरण है, 3 देश के नागरिक रो रहे हैं, 4 देश में बाढ़ आई है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको समय देते हैं। अब समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है देश में अशांति का वातावरण है, दूसरा विकल्प जो है इसका सही है। आगे चलते हैं 102 प्रश्न की तरफ। ये आपका 102 प्रश्न है। द्वेष का शमन किया जा सकता है, 1 प्रेम द्वारा, 2 नीति द्वारा, 3 धर्म द्वारा, 4 शासन द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको समय देते हैं। बिल्कुल, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, एक इसका पहला विकल्प जो है वो सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न 103 की तरफ। बताओ पीयूष का विलोम शब्द क्या है। 1 क्षीर, 2 नीर, 3 अमृत, 4 विष। सही आंसर बताएं। आपको समय दिया। समय सीमा समाप्त करते हैं। तो पीयूष का पीयूष मतलब होता है अमृत, और अमृत का जो है विलोम होता है विष। चौथा विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न 104 की तरफ। 104 भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। 1 भ्रष्टा जमा 4, 2 भ्रष्ट जमा 4, 3 भ्रष्ट जमा अचार, 4 भ्रष्ट जमा अचार। बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको समय देते हैं। समय सीमा समाप्त हुई। इसका जो सही भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है वो तीसरा है, भ्रष्ट जमा आचार। आगे चलते हैं हम 105 प्रश्न की तरफ। 105 प्रश्न में कहा गया है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। 1 देश हित को भूलकर, 2 समस्त भेदभाव दूर करके, 3 देश को नमन करके, 4 देशभक्ति के गीत गाकर। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको समय दिया। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है समस्त भेदभाव को दूर करके, यानी आप जो है दूसरे ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। समस्त भेदभाव दूर करके देश को मजबूत किया जा सकता है, सुदृढ़ किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं, जो आपको इधर मिलने वाला है। ये नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। 106 प्रश्न है आपका ये। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। अक्षर लिखने से 1,
2 चित्र बनाने से, 3 वाक्य लिखने से, 4 शुरू से। आप इसका सही उत्तर बताएं, आपको समय दिया। तो सही उत्तर है इसका दूसरा विकल्प सही है, चित्र बनाने से। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं हम प्रश्न 107 की तरफ। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? 1 ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। 2 ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। 3 ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। 4 ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। सही विकल्प बताएं, आपको समय दिया। समय सीमा समाप्त होती है। इसका सही विकल्प है 2 एक दूसरे से अंतः संबंधित है। आगे चलते हैं हम 108 प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है कि इन रिक्त स्थानों पर क्या क्या आएगा, ये बताना है। पहला विकल्प है परखने, जुड़ने, दातम्य। दूसरा है जानने, जूझने, जुड़ने। तीसरा है परखने, जूझने, दादत्म्य। चौथा है जानने, परखने, जुड़ने। अब आप सही विकल्प चुनिए कि इसका जो है सही विकल्प क्या होगा। आपको समय देते हैं थोड़ा सोचने का, बताइए। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही विकल्प है इसका 1 परखने, जुड़ने, दादात्म्य। यानी पाठ्य पुस्तकों में संरचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर दातम्य का मौका देते हैं। आगे चलते हैं हम 109 प्रश्न की तरफ, जो आपका यहाँ पर है। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है। 2 भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। 3 भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। 4 भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको समय देते हैं। बिल्कुल, आगे इसका सही उत्तर जो विकल्प है वो चौथा है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण करके धीरे धीरे जो है सीखा जाता है। आगे चलते हैं 110 प्रश्न की तरफ। 110 प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? 1 विभिन्न व्यवसायों से। 2 अनुभवों की अभिव्यक्ति से। 3 चिंतन क्षमता के विस्तार से। 4 परिवार की जानकारी से। आपको समय देते हैं, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। समय सीमा समाप्त होती है। इसका सही विकल्प है 3 चिंतन क्षमता के विस्तार से। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 111 की तरफ। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदुओं को सर्वाधिक महत्व देंगे? 1 सहज अभिव्यक्ति। 2 अलंकारिक भाषा। 3 भाषा की संरचना। 4 व्याकरण सम्मत भाषा। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको समय देते हैं। समय सीमा समाप्त हुई। सही उत्तर है सहज अभिव्यक्ति। पहला विकल्प जो है वो सही है।
आगे 112 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 112 प्रश्न आपका ये है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 1. अक्षर ज्ञान, 2. वर्णमाला, 3. शुद्ध उच्चारण, 4. रोचक कहानी। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको समय देते हैं। समय सीमा समाप्त हुई। इसका सही उत्तर है 4. रोचक कहानी। रोचक कहानियों के द्वारा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत की जानी चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं रोचकता के साथ में ज़्यादा रोचक तरीके से सीख सकें। आगे चलते हैं 113 प्रश्न की तरफ। 113 प्रश्न कुछ इस तरह से है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। 1. अज्ञानता को, 2. स्ववर्तनी को, 3. नियंत्रित लेखन, 4. लापरवाही को। आपको समय देते हैं, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर इसका क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही उत्तर जो है 2 है, स्ववर्तनी को। उसने अपने तरीके से जो है स्पेलिंग बना ली। आगे चलते हैं 114 प्रश्न की तरफ। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। 1. स्किनर ने, 2. पियाजे ने, 3. वाइगोत्स्की ने, 4. चॉम्स्की ने। आपको समय देते हैं, जल्दी इसका उत्तर बताइए। अब समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका जो है तीसरा है वाइगोत्स्की। ऑप्शन सही है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया, समाजीकरण पर बल दिया था। आगे चलते हैं 115 प्रश्न की तरफ। 115 प्रश्न आपका यहां पर है। ये द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। 1. व्यवसायिक, 2. विद्वता, 3. साहित्यिक, 4. वैज्ञानिक। आप इसका सही विकल्प उत्तर बताएं। सही विकल्प चुने। क्या सही आंसर? समय देते हैं आपको। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, विद्वत। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 116 की तरफ। 116 प्रश्न कहता है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? 1. व्याकरणिक नियम, 2. व्याकरण ज्ञान, 3. भाषा ज्ञान, 4. भाषा प्रयोग। इसका सही उत्तर बताएं। आपको समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 4. भाषा प्रयोग। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग पर जो है ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 117 की तरफ। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। 1. उच्चारणगत शुद्धता, 2. विचारों की क्रमबद्धता, 3. धारा प्रवाह की तीव्रता, 4. संस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। आपको समय देते हैं, इसका सही विकल्प बताइए। समय सीमा समाप्त करते हैं। सही उत्तर है इसका विचारों की क्रमबद्धता। दूसरा विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं 118 प्रश्न की तरफ, जो आपका ये है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। 1. सोचते और विचार, 2. अनुभव या साहस, 3. चिंतन या विचरण, 4. सोचते या महसूस करते हैं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको हम कुछ समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर जो है 4 है, सोचते महसूस। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी
करते हैं। चौथा विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं 119 प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। 1. व्याकरण सीखने। 2. भाषा प्रयोग। 3. भाषा की परिभाषा। 4. व्याकरण रटने। आपको समय देते हैं, सही विकल्प बताएं इसका क्या होगा। समय सीमा समाप्त करते। सही उत्तर है भाषा प्रयोग, यानी हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। आगे चलते हैं 120 प्रश्न की तरफ, जो कि हिंदी भाषा का यह अंतिम प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि 1. वह सरल होता है। 2. वह रंगीन चित्रों वाला होता है। 3. वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। 4. वह बच्चों के लिए है। आपको समय देते हैं इस हिंदी भाषा के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बताएं क्या होगा उत्तर। समय सीमा समाप्त करते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इस तरह से यह हिंदी का यह पेपर समाप्त हुआ। आगे आप जो है आपके लिए और भी पेपर लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।